नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। बाबा भोले के भक्त यहाँ आए हुए हैं। कह रहे हैं पूरा सावन बीत गया, कमाई नहीं हुआ, अब भी सरकार नहीं खोल रही है मंदिर। इनको नारायण दास जो देवघर के विधायक हैं बीजेपी के, वो भी लेकर आए। कैसा बीता आप लोग का बाबा पूरा लॉकडाउन? ये इस जीवन का जो है, इस जीवन काल में ऐसा काला दिन हम लोग नहीं देखे थे जो हम लोग को देखना पड़ रहा है। पूरा देवघर वासी को देखना पड़ रहा है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो फूल वाले हो, चाहे वो चूड़ी वाले हो, चाहे कोई भी हो। सभी लोग पूरा परेशान हैं देवघर के कि कैसे देवघर की अर्थव्यवस्था ठीक हो। अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे तिवारी चौक के समीप में एक दुकानदार भाई ने कुछ केसरी विजय कौन केसरी नाम था, वो बेचारे आर्थिक बोझ के इतना ज़्यादा हो गया था कि लास्टली उनको जो है आत्महत्या करना पड़ा। आत्महत्या पैसा के चलते वो आत्महत्या कर लिया। पैसा नहीं रहने के कारण, दुकानदारी नहीं चलने के कारण सब तरफ से वो परेशान हो गए। अंतिम वो उस तरह कई लोग ऐसे हैं, बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपना गहना, अपना गुड़िया सब बेचकर जो है घर जीवन यापन कर रही हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी से कर्जा लेकर कर रहे हैं। बहुत लोग भी अपनी बेटी का शादी जो है यही सावन को देखते हुए अपना बेटी का शादी कर लिए कि कर्जा लेकर कि इस बार सावन में हम लोग चुकता कर देंगे, लेकिन फिर सावन नहीं लगने से फिर नहीं चुकता हो पाया। परेशान हैं, खाने को लाले हैं। तो देवघर में देख लीजिए, सबसे बड़ा इंडस्ट्री है बाबा मंदिर। वहाँ आप अगर एक औसतन भी जोड़ेंगे तो प्रतिदिन सावन में लाखों लोग आते हैं, और एक आदमी पे अगर 5,000 भी आप जोड़ लीजिएगा तो सोच लीजिए कितना एक महीने का इनकम होता है। बाबा आप लोग का जीवन कैसे चल रहा है फिर? बहुत कर्ज में डूबा हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम लोग की एक ही चीज़ है, मतलब हम लोग का फैक्ट्री बोलिए या हम लोग का आय का साधन बोलिए, वो है बाबा मंदिर। और पिछले 2 सालों से जो बाबा मंदिर बंद है, इसकी वजह से मतलब हम लोग तो दूर की बात है, हमारे जो बुजुर्ग हैं न, वो लोग कहते हैं कि हम लोग अपने पूरे जीवन काल में कभी बाबा मंदिर को बंद नहीं देखे। और आज के समय में पिछले 2 सालों से जिस तरह से मंदिर बंद है और जिस तरह से हम लोगों की जीविका पे, हम लोगों के पेट पे लात मारी जा रही है, वो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का क्या रास्ता है। और सही बात यही है कि आम आदमी के जीवन में हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लाइफ में लास्ट में बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो आत्महत्या। इतनी जल्दी तो हम लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूर हो रहे हैं हम लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने के लिए। सरकार करिए, कोरोना का स्प्रेड रोकना है, इस वजह से बाबा मंदिर बंद है। तो कोई आप लोग बीच का रास्ता सरकार को सुझाए हैं या मंदिर खुलवाने का मांग कर रहे हैं? जी हम लोग का रास्ता सुझाया है कि जो आदमी डबल वैक्सीनेटेड हो गया है उसका सर्टिफिकेट लेके, जैसे रेलवे में या जैसे एयरपोर्ट में हर जगह व्यवस्था है, या और अन्य राज्यों में भी व्यवस्था है, जो मंदिर में वैक्सीनेटेड आदमी को ही घुसाया जाए, तो सीमित संख्या में घुसाया जाए। देवघर में बाबा मंदिर छोड़कर देवघर का और कोई परिचय नहीं है। बाबा है तो देवघर है, देवघर है तो माने बाबा की बदौलत ही है। और वहाँ पे जो पेड़ा व्यवसायी हैं, वहाँ पे जो फूल व्यवसायी हैं, वहाँ पे जो माली हैं, जो साफ़ सफाई करते हैं मंदिर वगैरह, बाकी जितने दुकानदार, जितना होटल व्यवसाय, जितने तरह के लोग के हैं, सारा चीज़ मंदिर पे डिपेंड करता है। तो अब ये है कि 17-18 महीना हो गया, लोगों के पास जितना जो भी था सब एफर्ट लगा लिए। अब हम लोगों का बस यही है मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, और हमारे विधायक जी भी जो है इसी के लिए आज भी तांडव किए हैं, कि हमारा उनसे अनुरोध है कि हम लोगों को जीने के लिए जो बाबा का आशीर्वाद है, उनको जिस तरह से हो कोरोना का सारा कष्ट निभाते हुए, सारा सिस्टम को मानते हुए, एक सीमित संख्या में ही हो, लेकिन मंदिर खोलने का परमिशन होना चाहिए और लोगों को कम आज जीने का जगह होना चाहिए। लोग जो है सो घर की पत्नी लोग जो है छुपा छुपा के अनाज खरीद रही है, अपना गहना सस्ते दामों में बेच के। आज भी जो है ऐसा नहीं है कि हर वर्ग में गरीबी है। पंडा जो हैं उसमें कुछ अमीर हैं तो 70% 80% गरीब हैं, रोज़ कमाते हैं, मंदिर के बाबा के आशीर्वाद से रोज़ खाते हैं। माली रोज़ फूल नहीं बेचेगा तो कैसे खाएगा? नाई जो है वह हजामत नहीं करेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा? हर आदमी का अर्थव्यवस्था, पूरे देवघर का अर्थव्यवस्था सिर्फ बाबा पर है। बाबा है तो देवघर है। तो बस यही अनुरोध है हम लोगों को सरकार से कि बस आम आदमी को ध्यान में रखते हुए सबको
ख्याल रखते हुए, सबकी जीविका को देखते हुए मंदिर खोलने का आज्ञा दे, और मंदिर जो है सीमित संख्या में ही दे, और कोविड का जो नियम पालन करके दोनों वैक्सीनेटेड हुए हैं उसी व्यक्ति को दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन थोड़े थोड़े, क्योंकि पूरे देश के हर राज्य में हर मंदिर खोल दिया गया है। सिर्फ हमारे देवघर के 12 ज्योतिर्लिंग में से जो है 11 ज्योतिर्लिंग खुल चुके हैं। एक हमारा बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, वो भी जो है सिर्फ बंद है। तो बस मुख्यमंत्री जी से अनुरोध यही है, नम्र निवेदन है कि वो सबका समस्या को ध्यान में रखते हुए मंदिर खोलने का आदेश दें। पे जैसे पंडा समाज हो गया, आप बोल रहे हैं नाई समाज हो गया, फूल वाला माली समाज हो गया, ऐसे ऐसे करके लगभग कितना परिवार आ सकता है? आप यूँ समझ लीजिए कि पूरा देवघर जो है बाबा पे ही आश्रित है। आप कौन सा सेक्टर लेते हैं जिसमें कि बाबा से संबंधित ना हो, चाहे वो कपड़ा दुकान हो, चाहे वो बर्तन दुकान हो, चाहे वो ऑटो वाले हो, रिक्शा वाले हो, टोटो वाले हो, बस वाले हो, इवन सब लोग जो है परेशान हैं कि जैसे बाबा मंदिर को किसी भी हालत में खोला जाए तो ही जीवन यापन सही हो पाएगा। नहीं तो अभी भी टोटो वाले जो निकालते हैं पर डे, उन लोग को अपने मालिक को 200 या 300 देना पड़ता है। बोलते हैं हम लोग उनको दे नहीं पाएंगे, फिर इसी कारण निकालते नहीं कि 200-300 उन्हीं को देना पड़ जाएगा, मेरे को 100 भी नहीं बचेगा। तो के ऊपर बैंक ऋण का भी बोझ है। बैंक ऋण का बोझ भी, जैसे बैंक को तो अपना नियम से चलना होता है, लोगों को आमदनी नहीं है, बैंक से परेशानी है, बैंक का नोटिस आता है, बैंक का ऑक्शन का ऑर्डर आता है, लोग आम आदमी जो है मध्यम वर्गीय जो है किसी तरह से जीवन खाना खा रहे हैं, वो कहाँ से सारा चुकता करेंगे। बिजली का बिल है, नगर निगम का टैक्स है, हर तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो बाबा मंदिर खुलने से ये सारे समस्या होगा। आप लोग को लग रहा है कि मतलब आस जगह है कुछ कि बाबा मंदिर? देखिए, हमारा तो मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है और एक छोटा सा सुझाव उनके लिए आपके द्वारा। मेरा कहना है कि सावन के महीना में एक बाह्य अर्घा चलाया जाता है, जो कि बाबा मंदिर के निकास द्वार के ठीक पश्चिम की ओर 2 बाह्य अर्घा लगा हुआ है। अभी मैं निवेदन करता हूं कि आप कम से कम उस बाह्य अर्घा से ही जल चढ़वाइए लोगों को, और एलईडी लगा हुआ है पावर ग्रिड के द्वारा, उस एलईडी में बाबा का दर्शन हो जाए और जल उसमें डला जाए जो बाबा के ऊपर पाइप के माध्यम से चले जाता है। इसके बाद जैसे ही नियंत्रण होने के बाद वो अंदर के अर्घा को चालू करें कि हाँ, देख लिए कि हम ये भीड़ समेट ले रहे हैं, आंगन में समेट ले रहे हैं, अब हम धीरे धीरे लाइन से वहाँ भी समेट सकते हैं, तो अंदर के अर्घा को चालू करें। फिर महीने दिन ऐसे ही चलते रहें। फिर अगर सब चीज़ बाबा बैद्यनाथ की कृपा से सब अगर सुरक्षित रहा और कोरोना का तीसरा लहर नहीं आए, उसके बाद जो है आप स्पर्श पूजा फिर शुरू कर दीजिए। इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह भक्त यहाँ पे आए। ऐसे अगर दूर कर देंगे भक्त को बाबा से, तो कितने दिन तक यहाँ चल पाएगा? कोई भी आर्थिक पैकेज, आर्थिक मदद कहीं कोई व्यवस्थित नहीं है। बहुत तरह की बातें हम लोग सुने थे कि आपको आर्थिक मदद दिया जाएगा, बिना इंटरेस्ट का आप लोग को लोन दिया जाएगा, और जो है घर घर राशन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ऊपर से टैक्स का बोझ, लोन का बोझ, सारे जो चीज़ का बोझ है वो एज इट इज़ बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर से नगर निगम का दबाव भी बढ़ता है, और भी दूसरे जो कोई भी क्षेत्र का जो भी टैक्स चढ़ता है उसका दबाव चलता ही रहता है। पेट है, पेट की आँख को बुझाने के लिए बाबा का दरबार खोलना ही होगा। इसमें यही कहना है कि अगर बाबा का मंदिर खुल जाएगा तो न सरकार के ऊपर बोझ आएगी, न हमारे ऊपर बोझ आएगी, सब बाबा संभालेंगे और बाबा ही जो है सब देखेंगे। बाबा से आसरा है, कह रहे हैं कि बाबा का मंदिर बंद है, इसलिए पूरा देवघर का इकोनॉमी बंद है। सरकार चाहे तो जो डबल वैक्सीनेटेड हैं उन्हीं को अलाउ कर दे, अर्घा सिस्टम लगा दे, डिस्टेंस मेंटेन कर दे, स्पर्श पूजा को बंद करके फिर भी मंदिर खोल दे। क्योंकि एक सिर्फ बाबा के चलते वहाँ ना तो किसी के पास पैसा है, और ना ही बाबा का मंदिर बंद होने की वजह से जो पंडा समाज है, जो नाई समाज है, जो माली समाज है, उन सब की आर्थिक स्थिति खराब है। टेम्पू बस सारे लोगों का, मतलब पूरी देवघर की इकोनॉमी खराब हुई है। ये लोग सरकार से गुहार करने आए हैं, मुख्यमंत्री से, देवघर के विधायक भी आए हैं साथ में, कि जल्द से जल्द बाबा मंदिर खोला जाए, ताकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है उनका भी दरवाज़ा आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। अब बाबा से ही इनको उम्मीद है, सीएम से उम्मीद है कि इनकी बात को पूरा गंभीरतापूर्वक लेंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल,
एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in